सक्सेस होने में कितना टैलेंट लगता है? सक्सेस होने में कितना टैलेंट लगता है? 0%, 100% या 1000%? कितना? तो आप लोग नहीं जानते हो तो सुन लो। टैलेंट सक्सेस होने के लिए 0% टैलेंट चाहिए। 0%, हाँ आपने सही सुना, 0% टैलेंट चाहिए। अगर अंगूठा छाप, जो अंगूठा छाप देती है वो भी टाइम पर आ सकती है, जो गाय दुआती है वो भी टाइम पे आ सकती है, जो मकान बनाता है वो भी टाइम पे आ सकता है, जो मजदूर करता है वो भी टाइम पे आ सकता है, जो डॉक्टर है टाइम पे आ सकता है, वकील है टाइम पे आ सकता है, इंजीनियर है टाइम पे आ सकता है। फिर तुम क्यों अपने टाइम को खाली खाली जाया कर रहे हो? तो आप लोगों को 3 ऐसे टैलेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें 0 टैलेंट लगता है। मतलब सक्सेस होने के लिए 0 टैलेंट लगता है। तो तुम लोग पहले तो सुन चुके हो टाइम। अगर आपने टाइम पे सब कुछ कर लिया तो आपको सक्सेस होने पे कोई नहीं रोक सकता, मगर मजदूरी करने से नहीं। तुमको ऐसे सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलेगा, टाइम पे आना होगा। जो लोग टाइम पे नहीं आते वो लोग देखना नाकाम रहे अपने सक्सेस के लिए, मगर जिसने टाइम मेंटेन किया है उसने अपने इच्छाएं को पूरा किया। अगर तुमने ह्यूमन साइकोलॉजी को ये बात भेज दी कि मेरे टाइम जाया नहीं करूँगा, तो आप देखना आप भी सक्सेस हो पाओगे आसानी से। वो भी ये प्रकृति का नियम है। तो दूसरे टैलेंट का हम बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज से, हाँ आपने सही सुना, बॉडी लैंग्वेज से भी ये आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको एक घटना बोलती हूँ जो मोदी के साथ हुआ, मोदी जी सर के साथ हुआ। तो उसने कहीं पर गया, मतलब जापान या चीन पे गया। उधर जाके उसके बगल में देखना आप लोग, एक लड़की बैठा रहता है। तो उसके लैंग्वेज मोदी जी को बोलता है और मोदी जी को लैंग्वेज उस पे सिरेन को बोलता है। तो ऐसे ही बातचीत होता था। तो एक दिन उसका ट्रांसलेटर, मतलब वो लड़की दिल्ली पे जैम हुआ था, उसमें फंस गया। तो मोदी जी गजब दिमाग लगाए। तो उसका चीन का प्रेसिडेंट जब भी हंसता था मोदी जी भी हंसता था, और वो जब भी मतलब इमोशनल हो जाता था मोदी जी भी इमोशनल हो जाता था। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ये करेक्ट चीज़ है भाई, इसको जाया मत दो। उसके लिए सीखना पड़ता है। तो तुम कहीं पर बाथरूम पे जाओगे मगर तुम उस देश के लैंग्वेज नहीं जानते, तो तुम सबसे लास्ट वाला फिंगर वही उठाओगे, फिर भी वो नहीं समझेगा क्या है ऐसा कुछ कहेगा। बाद में तुम्हारा जो जिससे तुम बाथरूम करने वाले हो, वो अगर चाप के बोलोगे मुझे यहाँ जाना है, तो वो लोग समझ जाएगा तो तुमको यहाँ जाना है। तो बॉडी लैंग्वेज से बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारा तीसरे और आखिरी एथलिक, मतलब तुम कभी भी बुरे काम मत करना जिसके लिए तुम अफसोस हो, जिसके लिए तुम अभी तक रेडी नहीं हुआ, जिसके लिए कई इंसान बर्बाद हो चुका। तुम अगर अच्छे काम करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर बुरा काम किया तो बुरा होगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको जो तोड़ता है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। सक्सेस प्रकृति के अंदर ही है, तुम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए तुम सक्सेस नहीं हो पाते हो। तो आज के लिए इतना ही, चलो।